हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिटर्न्स टू स्केल विद द हेल्प ऑफ आइसोकेंट्स। आइसोकेंट की हेल्प के साथ रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल हमारा लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता है। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। इसमें हम प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें लेबर एंड कैपिटल दोनों इनपुट्स को हम सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं, जिस वजह से हमें मिलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। हमने देखा है हमारे पास 3 टाइप्स के रिटर्न्स टू स्केल हैं। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, देन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, देन थर्ड वन इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इट मीन्स क्या है, जब भी एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज करता है, प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज करने से उसको पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे, देन उसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। हम इसी को अब बनाएंगे डायग्राम के थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ आइसोकेंट्स। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम लेबर, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम कैपिटल। ओ आर एक रे है जिसमें हम इनपुट्स को मेजर करेंगे लेबर एंड कैपिटल के। पहले हमें क्या मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। हम इसको आइसोकेंट की हेल्प के साथ बनाएंगे। हर एक आइसोकेंट्स गिव अस द इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट। दिस इज अवर फर्स्ट आइसोकेंट, आइसोकेंट 1 which gives us the 100 units of output. Then isocant 2, then isocant 3, then isocant 4, isocant 5, isocant 6 gives us the 600 units of production. Then isocant 7 which gives us the 700 units of production. इन isocant की हेल्प से हमें मिल रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। फर्स्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। पहले हम इनको पॉइंट दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड पॉइंट जी। हम जहां पर देख रहे हैं ओ ए, इट इज ग्रेटर देन द ए बी। ए बी इज ग्रेटर देन द बी सी। मीन्स अप टू दिस पॉइंट हमें क्या मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जैसे पहले 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर ओ ए तक इनपुट्स इंपोज कर रहा है। अब नेक्स्ट फर्दर 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको कम क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स लगाने पड़ रहे हैं। पहले ओ ए ज्यादा लगा रहा था, अब उसकी क्वांटिटी कम होकर कितनी होगी, ए बी। अब अगर वो 100 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं 300, तो उसकी इनपुट की क्वांटिटी और भी कम होगी बीसी। हम देख रहे हैं ओ ए का एरिया ज्यादा है देन द ए बी का एरिया ज्यादा है देन द बीसी। सो जहां पर आइसोकेंट 3 तक हमें मिलनी है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, सक्सेसिव आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए उसको लेबर एंड कैपिटल की अपने इनपुट्स की क्वांटिटी कम लगानी पड़ रही है। सो यहाँ पर मिल रही है उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देन हमारे सेकंड स्टेज जहां पर उसको मिलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब फर्दर पॉइंट सी टू डी 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको आगे कितने यूनिट लगा रहे हैं, वो सी इक्वल सी डी एंड
आगे आइसोकेंट 5 पर जाने के लिए डीई, हम देख रहे हैं CD एंड DE, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बिल्कुल इक्वल है, CD इक्वल्स टू DE। सो फर्दर अगर उसने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसको सेम लेवल ऑफ इनपुट्स इंपोज करने पड़ेंगे। अगर सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो सेम लेवल ऑफ इनपुट लगा रहा है, तो जहां पर उसको क्या मिलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि उसकी इनपुट्स की क्वांटिटी क्या है, सेम है। अगर उसके पॉइंट वो अपना स्केल इंक्रीज करते हैं तो उसको मिलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। जैसे फर्दर 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए पहले वो DE तक इनपुट्स लगा रहा था, अब कितने लगा रहा है, EF, मींस इनपुट्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर गई। अगर वो फर्दर 100 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको और भी ज्यादा इनपुट लगाने पड़ते हैं, तो इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। एक 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए क्या हो रहा है, उसको इनपुट्स की क्वांटिटी ज्यादा लगानी पड़ रही है। सो जहां पर उसको मिल रहे हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। हम देख रहे हैं EF इट इज लेस देन द FG, मींस अगर उसने 100 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, पहले उसने कम यूनिट्स लगाए थे लेकिन अब उसने ज्यादा यूनिट्स ऑफ इनपुट्स के लगाए हैं फॉर द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। अगर उसने सेम यूनिट 100 यूनिट्स के इंक्रीमेंट करना है, उसको EF तक की क्वांटिटी इनपुट नहीं इंक्रीज करने पड़े, उसने EF से भी ज्यादा इनपुट्स को लगाया। सो जहां पर उसको मिल रहे हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब भी एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज करता है तो पहले उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं, देन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। बाद में अगर वो प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज करता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से उसको मिलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। विद दिस हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस